हेलो दोस्तों, हमारे इस प्यारे से चैनल में आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे हैं। ठीक है। और आप लोगों को पता है कि अभी हम लोग पार्टनरशिप बिजनेस कर रहे हैं। ठीक है। और आखिरी वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग कंप्लीट किए हैं। ठीक है। आज हम लोग कोशिश करेंगे कि 12 नंबर और 13 नंबर कंप्लीट किया जाए। ठीक है। तो हमारे इस चैनल के साथ आप लोग जुड़े रहिए। और अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है, ठीक है, तो आप लोग चैनल को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, कमेंट्स कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। ठीक है। तो दोस्तों देखिए, 12 नंबर का मैथ में क्या बोला है। अरुण एंड अजय स्टार्टेड ए बिजनेस जॉइंटली बाय इन्वेस्टिंग 24,000 एंड 30,000 रेस्पेक्टिवली। यानी अरुण और अजय जो है दोनों जॉइंटली क्या करता है, बिजनेस स्टार्ट करता है। और इन्वेस्ट कितना करता है, 24,000 और 30,000 दोनों। ठीक है। एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, यानी साल की शुरुआत में वो लोग ये अमाउंट क्या करता है, इन्वेस्ट करता है। बट आफ्टर ये फ्यू मंथ्स, कुछ महीने बाद क्या होता है, अरुण इन्वेस्टेड 12,000 मोर। यानी कुछ महीने गुजर जाने के बाद हम लोग का जो अरुण है वो क्या करता है, 12,000 रुपए ज्यादा इन्वेस्ट करता है। ठीक है। आफ्टर ईयर द प्रॉफिट वॉज 14,030। यानी एक साल के बाद क्या होता है, वो लोग को दोनों को कितना प्रॉफिट होता है, 14,030 रुपए का प्रॉफिट होता है। और उसमें से अरुण रिसीव द प्रॉफिट शेयर ऑफ 7,130 रुपए। यानी ये 14,030 में से अरुण को मिलता है कितना, 7,130 रुपए का प्रॉफिट मिलता है। तो लेट अस फाइंड आफ्टर हाउ मच मंथ डिड डज अरुण इन्वेस्ट मनी इन दैट बिजनेस। अब हम लोग को ये पता करने बोला है कि हम लोग का जो अरुण है वो कितने महीने के बाद इस बिजनेस में इन्वेस्ट किया है। ठीक है। यानी हम लोग का मंथ निकालने बोला है, समय निकालने बोला है। तो देखिए दोस्तों, हम इस मैथ को कैसे करते हैं। ठीक है। तो ये हम लोग का 12 नंबर मैथ है। और इसमें क्या है, पहले जैसे हम लोग यहाँ पर टाइम दिया हुआ नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको क्या करेंगे, लेट मान लेंगे। क्या करेंगे, लेट मान लेंगे। तो लेट आफ्टर एक्स मंथ, अरुण जो है हम लोग का, अरुण इन्वेस्टेड 12,000 मोर। क्या, हम लोग मान लेते हैं कि एक्स महीने के बाद क्या करता है, अरुण जो है हम लोग का 12,000 रुपये ज्यादा इन्वेस्ट करता है बिजनेस में। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अरुण का जो एक साल का कैपिटल है उसको हम लोग निकालेंगे। तो देयरफॉर कैपिटल ऑफ अरुण इन रिस्पेक्ट ऑफ 1 ईयर, यानी एक ईयर के हिसाब से, है ना, एक साल के हिसाब से हम लोग अरुण का क्या करेंगे, उनका कैपिटल निकाल लेंगे। ठीक है। तो देयरफॉर क्या लिख सकते हैं, पहले ये कितना करता है, 24,000 रुपए। 24,000 रुपए कितने टाइम के लिए करता है, एक्स मंथ के लिए करता है। कितने, एक्स मंथ के लिए करता है। ठीक है। प्लस प्लस क्या होगा, क्योंकि ये और भी 12,000 रुपया क्या करता है, 12,000 रुपया क्या करता है, और भी ज्यादा इन्वेस्ट करता है। ठीक है। तो देखिए दोस्तों, 24,000 एक्स मंथ के लिए किया। अब ये कितना हो जाएगा, 24,000 तो रहेगा ही आपका बिजनेस में, है ना। बिजनेस में 24,000 रहेगा, प्लस 12,000 रुपए और एक्स्ट्रा वो क्या करता है, इन्वेस्ट करता है, तो उसको प्लस कर देंगे। अब ये अमाउंट जो है कितने दिनों के लिए रहेगा, क्योंकि ये जो है हम लोग का एक्स मंथ तो बीत गया, है ना। मान लेते हैं कि ये हम लोग का एक 12 मंथ का क्या है, पीरियड है ना। एक्स मंथ के लिए, एक्स मंथ के लिए ये हम लोग का 24,000 रुपए इन्वेस्ट किया। ठीक है। तो जब ये एक्स एक्स पीरियड यानी एक्स मंथ का समय बीत जाएगा तो कितना होगा, एक साल में 12 महीना होता है, तो एक्स को हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो ये इससे हम लोग क्या करेंगे, इसको इंटू कर देंगे। तो 12 माइनस क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, ये दोनों को इंटू करना है ना। तो 24,000 को अगर एक्स इंटू करेंगे 24,000 हो जाएगा, है ना। 24,000 एक्स प्लस कितना होगा, ये 24,000 और 12,000 कितना होगा, 36,000। तो 36,000, 36,000, है ना, इंटू क्या होगा आपका 12 माइनस एक्स। ठीक है। आप देखिए दोस्तों, ये 24,000 रह जाएगा, प्लस 36 को इंटू करते हैं ना, 3030 रह जाएगा आपका 12 3 36, 12 से 72, 72 का 2 हासिल 7,
12 के 36 और 7 कितना होगा आपका 43 रहेगा, यानी 4,32,000 आपका आया। इधर फिर इसको फिर इंटू करेंगे 36,000 को x से, तो कितना हो जाएगा 36,000 x हो जाएगा ना, ठीक है। अब देखिए, अब ये आपका 4,32,000 में से, है ना, 4,32,000, 4,32,000 इस तरफ कर लेते हैं, माइनस क्या करेंगे, माइनस इसलिए करेंगे कि 36,000 बड़ा है 24,000 है ना। तो देखिए 36,000 एक्स से 24,000 एक्स बचेगा, कितना चलेगा तो कितना बचेगा आपका 12,000 एक्स बचेगा, कितना बचेगा 12,000 एक्स बचेगा। तो इसका एक इसका कैपिटल आया हम लोग का, और उनका कैपिटल आ गया। तो इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, आपका अजय का कैपिटल निकालेंगे, ठीक है, अजय का कैपिटल निकालेंगे। तो इसको हम लोग थोड़ा सा, अब देखिए यहां पर लिख सकते हैं हम लोग, है ना, अजय कैपिटल इन रिस्पेक्ट ऑफ 1 ईयर, है ना, इनका भी 1 ईयर का निकालेंगे ना। तो देखिए दोस्तों, इन्होंने कितना किया था 30,000 रुपए किया था, 30,000 रुपए किया था, है ना। इनका कितना होगा 12 महीने के लिए, एक साल में कितना होता है 12 महीने में, ठीक है, तो 12 मंथ, है ना। तो इसको अगर हम लोग इंटू करेंगे तो कितना होगा 32,36 यानी 3,60,000 रुपए क्या आएगा आपका, क्या आएगा आपका, इसका कैपिटल आ जाएगा, ठीक है। 36,000 रुपए क्या आ जाएगा कैपिटल आ जाएगा। इधर कितना आया, ये भी हम लोग क्या है कैपिटल है ना। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको रब करेंगे क्योंकि बोर्ड में जगह नहीं है, तो आप लोग थोड़ा सा बने रहिए दोस्तों। तो अब हम लोग इसको फिर आगे करते हैं, देखते हैं क्या है। अब यहां पर बोला है कि इस बिजनेस में कितना फायदा होता है दोनों को, टोटल प्रॉफिट कितना होता है, टोटल प्रॉफिट जो है हम लोग कितना होता है दोनों को 14,030 रुपए का, ठीक है। 14,030 रुपए का क्या होता है फायदा होता है, और उनमें से आपका अरुण को मिलता है कितना, यानी अरुण प्रॉफिट, यानी अरुण को कितना मिलता है 7,130 रुपए अरुण को क्या होता है मिलता है। अब देखिए दोस्तों, जब ये 14,030 में से अरुण को 7,130 रुपए मिल गया, तो हम लोग अजय का प्रॉफिट निकाल सकते हैं ना, ठीक है। इसको इससे माइनस कर देंगे, तो अजय का प्रॉफिट कितना होगा 14,030 में से हम लोग माइनस कर देंगे 7,130, तो क्या हो जाएगा आपका 0 में 0, 3 में 3 गया 0, है ना, उसका 10 में 1 गया 9, और 13 में 7 गया 6, कितना आ गया आपका 6,900 रुपए आपका अजय का प्रॉफिट। अरुण का अजय का दोनों का क्या निकल गया, हमारा कैपिटल का रेशियो निकल गया, ठीक है, दोनों का कैपिटल निकल गया, और हम लोग का दोनों का प्रॉफिट भी निकाल लिया, ठीक है। अब देखते हैं क्या, एक फॉर्मूला है उसको आप नोट कर लीजिएगा, वो क्या है कि कैपिटल रेशियो इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका प्रॉफिट का रेशियो, प्रॉफिट रेशियो, ठीक है, यानी कैपिटल रेशियो इज इक्वल टू प्रॉफिट रेशियो, ये फॉर्मूला है, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। यानी कैपिटल के रेशियो के बराबर कौन होता है, हम लोग का प्रॉफिट का रेशियो होता है। तो हम लोग कैपिटल का रेशियो दोनों का क्या निकला, अरुण का है आप लोग का, अरुण का है हमारा कितना 4,32,000, है ना, माइनस कितना है 12,000 एक्स, और अजय का कितना है 3,60,000, ठीक है, 3,60,000 इक्वल टू कितना है प्रॉफिट रेशियो दोनों का। तो अरुण का प्रॉफिट कितना है हम लोग का 7,130, इस टू कितना है 6,900 अजय का, ठीक है। अब हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, सॉरी 12,000 एक्स बाय कितना होगा 3,60,000, ठीक है। फिर क्या कर सकते हैं इसको हम लोग, इसको
ऐसे लिख सकते हैं, है ना। आप देखिए, एक जीरो कैंसिल कर सकते हैं, एक जीरो कैंसिल कर सकते हैं। अब ये देखिए 23 का इंटू है, ठीक है। तो 23 दिया 69, और यहाँ पर 23 दिया 69, 2 बच गया तो 23 हो गया, 23 है 23 हो गया, ठीक है, कट गया। अब ये 3 से हम लोग इसको काट सकते हैं, 3 है 3, 3 दूना 6, 3 जीरो था 3 जीरो 12,000 लग गया, है ना। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, 4,32,000 माइनस 12,000 एक्स, है ना, इक्वल टू कितना होगा, इसको इंटू करते हैं डायरेक्ट, 3 जीरो रख दिए, 12 के 12 का 2, है ना, और 12 36 और 1 37, है ना, यानी कितना आ गया हम लोग का, 3,72,000, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 3,72,000 आ गया, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अब हम लोग इसको क्या करेंगे, ये 12,000 माइनस 12,000 एक्स जो है, इसको हम इस तरफ रख देते हैं, इज इक्वल टू 3,72,000, है ना, माइनस क्या करेंगे, ये 4,72,000 को इस तरफ कर देंगे, 4,32,000 को हम लोग क्या करेंगे, इस तरफ रख दिए। आप देखिए दोस्तों, माइनस 12,000 एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, 3,72,000 से 4,72,000 जाएगा, यानी 4,72,000 बड़ा है 3,72,000 से, ठीक है, तो माइनस होगा, है ना। तो जीरो में जीरो जाएगा, जीरो जीरो जीरो, उसके बाद आपका 2 में 2 जाएगा, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। और देखिए आपका 13 में 7 जाएगा, 6 बचेगा, ठीक है, 13 में 7 जाएगा, 6 बचेगा, और इधर 3 बचा, 3 में 3 जाएगा 0, तो कितना आ गया आपका, माइनस माइनस कितना आ गया, 60,000 आ गया, ठीक है। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, ये माइनस और ये माइनस कैंसिल कर सकते हैं, ये 3 जीरो कैंसिल कर सकते हैं, 12 के 12, 12 पंचे 7, ठीक है। तो x का मान कितना आ गया, 5। तो x हम लोग क्या माने थे, मंथ माने थे ना, है ना, x हम लोग क्या माने थे, मंथ माने थे, ये हम लोग क्या है, 5 मंथ इज द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों ये था हम लोग का 12 नंबर मैथ, है ना। अब इसी तरह से हम लोग 13 नंबर मैथ को करेंगे, है ना। तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है। तो अब हम लोग शुरू कर रहे हैं 13 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। अब इसमें क्या बोला है, 3 क्ले मॉडलर्स, मतलब मिट्टी का जो काम करता है उसको बोलते हैं क्ले मॉडलर्स, ठीक है। तो 3 क्ले मॉडलर्स फ्रॉम कुमारटुली, एक कोई जगह है कुमारटुली, ठीक है, वहां से है, कलेक्टिवली टू के लोन ऑफ 1,00,000 फ्रॉम ए कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है। कोऑपरेटिव बैंक से क्या करता है वो, 1,00,000 रुपए का क्या करता है वो लोग लोन लेता है, टू सेट अप ए मॉडलिंग शॉप, वर्कशॉप, तो जहां पर वो क्या करता है, वो सब जो बनाता है मिट्टी का, है ना। तो वो क्या करने के लिए, एक सेटअप करने के लिए वो लोग लेते हैं, दे वुड डिवाइड, नहीं, दे मेड ए कॉन्ट्रैक्ट दैट, वो लोग एक कॉन्ट्रैक्ट किया, एक एग्रीमेंट किया, दैट आफ्टर पेइंग द बैंक, आफ्टर पेइंग बैक द एनुअल बैंक इंस्टॉलमेंट ऑफ 28,100 रुपए, क्या वो लोग एग्रीमेंट क्या किया, कि वो लोग जो लोन लिया था उसमें से क्या करेगा, वो लोग उसको वापस करेगा 28,100 रुपए से, 100 रुपए, ठीक है। दे वुड डिवाइड हाफ ऑफ द प्रॉफिट अमॉन्ग देमसेल्फ इन टर्म ऑफ द नंबर ऑफ वर्किंग डेज, एंड अदर हाफ विल बी इक्वली डिवाइडेड अमॉन्ग देम। मतलब क्या है, ये जो वो लोग का जो टोटल प्रॉफिट है, पहले क्या करेगा वो लोग, जो वो लोग बैंक से लोन लिया था, है ना, वहां पर कितना हुआ वो लोग का बैंक इंस्टॉलमेंट कितना है, 38,100 रुपए, पहले उसको वो पे करेगा, पे बैक करेगा, फिर क्या करेगा, जो प्रॉफिट का आधा हिस्सा है जो बचा, उसका क्या करेगा वो लोग, तीनों इक्वली भाग करके लेगा, और आधा जो बच गया, ठीक है, वो आधा क्या करेगा वो लोग, तीनों अपने अपने कैपिटल के रेशियो से, है ना, क्या करेगा वो लोग अपने वर्किंग डेज के हिसाब से क्या करेगा वो लोग बांट लेगा, ठीक है। तो देखते हैं दोस्तों ये मैथ, तो सबसे पहले हम लिख सकते हैं, ये कितना नंबर है आपका, 13 नंबर है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, रेशियो ऑफ वर्किंग डेज, वर्किंग वर्किंग डेज के हिसाब से वो लोग बात कर लेता है ना, तो रेशियो ऑफ वर्किंग डेज ऑफ 3 क्ले मॉडलर्स, ठीक है, क्या है, तीनों का कितना दिन काम करते हैं लोग,
300 दिन, 275 दिन और 350 दिन। ठीक है, 300 दिन, और उसके बाद कितना है 275 दिन, और कितना है आपका 350 दिन। ठीक है, तो इसको हम लोग रेशियो कर लेते हैं। सबसे पहले छोटा कर लेते हैं, 7 5 35 0, 5 5 25, 2 बच गया, 5 5 25, और इधर 5 6 30। इसको और हम लोग छोटा कर सकते हैं ना, 14 5 70, 11 5 55 और 12 5 60। तो दोनों इस तीनों का कितना सम कितना आ गया आपका, सम ऑफ रेशियो कितना आ गया, 12 + 11 + 14 कितना हो जाएगा आपका, 11 14 25 और 12 37, कितना होगा 37 हो जाएगा आपका तीनों का सम ऑफ रेशियो, यानी नंबर ऑफ वर्किंग डेज। ठीक है, अब देखते हैं क्या बोलता है, टोटल प्रॉफिट कितना होता है। क्या टोटल प्रॉफिट, दोस्तों देखिए, टोटल प्रॉफिट वो लोग जो वर्कशॉप सेटअप करता है तो वो लोग को फायदा होता है कितने का, 1,39,000, 1,39,000, 2,00,000, 1,39,100 आरडीएस, 1,39,100 रुपए का क्या होता है, फायदा होता है। और वो लोग क्या करता है, इसी 1,39,100 में से क्या करता है आप, वो लोग क्या करता है, इंस्टॉलमेंट पे करता है, इंस्टॉलमेंट पेड, कितना, सॉरी कितना करता है 38,100, यानी आरडीएस कितना 38,100 रुपए क्या करता है वो लोग पे करता है। ठीक है, अब हम क्या लिख सकते हैं, रिमेनिंग प्रॉफिट, है ना, कितना है, बैंक को पेमेंट करने के बाद 1,39,100 में से हम लोग माइनस कर देंगे कितना, 38,100 रुपए, है ना। अब इसको आप लोग माइनस कर लीजिए, 0 0, 1 में 1 गया 0, 9 में 8 गया 1, और आपका 13 में 2 गया 11, यानी कितना बच गया आपका 1,11,000 रुपए बचा। अब ये जो बचा अमाउंट, ठीक है, अब ये लोग क्या करेगा, पहले तो इसका आधा वो लोग बराबर करके बांट लेगा, क्या करेगा, बराबर करके बांट लेगा। तो इसका पहले इसका हाफ कितना होगा जी, इसका हाफ मतलब हाफ करेंगे, 2 करेंगे तो कितना बचेगा आपका, इसको काटोगे 2 5 10, फिर 11 हो गया, 2 5 10, फिर 10 हुआ, 2 5 10 और 2 0। ठीक है, यानी आपका कितना हो गया 55,500 रुपये आपका वो लोग क्या करेगा, इक्वली डिवाइड कर लेगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, हम लोग यहां पर आते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा मिटाते हैं ना, अब हम लोग क्या करेंगे, ये 55,000 रुपए इच विल गेट, इच क्या होगा, इच विल गेट कितना, कितना पाएगा वो लोग 55,500, 3 आदमी है, कितना करके पाएगा, 3 एक 3, 3 24, 3 5 15, यानी 18,500 रुपए करके ये लोग 55,000 में से 18,500 रुपए करके तीनों पाएगा। ठीक है, अब ये 1,11,000 में से 55,500 रुपये वो लोग इक्वली डिवाइड कर लिया, हाफ कर लिया, है ना। अब 1,11,000 में से 55,500 रुपये और भी बचेगा। अब ये क्या करेगा, जो रिमेनिंग अमाउंट है, क्या है रिमेनिंग, जो रिमेनिंग अमाउंट है, रिमेनिंग प्रॉफिट कितना है 55,000 है, क्योंकि 1,11,000 का हाफ कितना 55,500, तो हाफ तो बच गया ना। ये 55,500 रुपए जो है ये लोग क्या करेगा, आपका अपने अपने वर्किंग डेज के रेशियो के हिसाब से बांट लेगा, अपने अपने वर्किंग डेज के रेशियो के हिसाब से बांट लेगा। तो देखिए दोस्तों 55,500, अब देखिए, अब हम लोग इसको क्या करेंगे, इसका देयरफॉर नेट प्रॉफिट ऑफ फर्स्ट मॉडलर, है ना, फर्स्ट मॉडलर आप लोग लिख लीजिएगा,
तो कितना हो जाएगा आपका नेट प्रॉफिट ऑफ फर्स्ट मॉडलर, कितना होगा 55,500। कितने का मान है ये, तीनों का रेशियो कितना है हम लोग का, कितना आया था 37 आया था, है ना। तो 37 का मान है ये, और किसका निकलना है फर्स्ट का, तो फर्स्ट का कितना है 12 है। तो 12 से हम लोग क्या करेंगे, इसको इंटू कर देंगे, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, ये 37 से कट जाएगा, 37 है क्या 37, 55 में 37 जाएगा 18 बचेगा, तो 18 185 हो जाएगा। तो 37 5 से कितना होता है 185 होता है, ठीक है। कितना होता है 185। तो 15 और 2 जीरो था, 2 जीरो एज इट इज रहने दिए। आप दोनों को इंटू करेंगे, प्लस कितना पाएगा, सॉरी, तो प्लस कितना पाएगा, ये तो पाएगा ही, प्लस कितना पाएगा इच विल गेट, ये है ना 18,500 और भी पाएगा, है ना। तो कितना हो जाएगा आपका टोटल, इसको हम लोग क्या करते हैं इंटू करते हैं, 0 0 15 30 का 0 15 का 15 और एक और 3 18, कितना हो गया 18,000 प्लस 18,500। तो कितना होगा आपका 36,500 रुपये, क्या हो जाएगा आपका टोटल नेट प्रॉफिट ऑफ फर्स्ट क्ले मॉडलर, ठीक है। अब इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, नेट, है ना, इसको हम लोग लंबा सा लाइन खरीद देते हैं, है ना। अब देखिए नेट प्रॉफिट ऑफ सेकंड क्ले मॉडलर, है ना, लिख सकते हैं कि नहीं। तो कितना हो जाएगा 55,500, कितने का मान है 37 का मान है, कितने का निकालेंगे, किसका निकालेंगे सेकंड का, तो सेकंड का कितना है 11 है। तो 11 से हम लोग क्या करेंगे इंटू करेंगे, है ना, 11 से इंटू प्लस कितना पाएगा 18,500 पाएगा, 18,500 तो पाएगा ही, तीनों पाएगा। अब देखिए सेम उसी तरह से हम लोग काट सकते हैं इसको, कितना आएगा 1500, अगर इसको इंटू करेंगे तो कितना होगा 16,500 प्लस कितना होगा आपका 18,500, है ना। तो दोनों को अगर प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 0 0 और 5 और 5 10 का 0, 6 और 8 14 और 1 15 और कितना होगा 1 और 1 2 और 3, 35,000 रुपये क्या होगा ये सेकंड हम लोग का जो है क्ले मॉडल वो पाएगा। कितना पाएगा दोस्तों, यहाँ पर हम लोग लिखते हैं थर्ड का, थर्ड कितना पाएगा वो हम लोग कहाँ पे लिखते हैं, ऊपर में लिखते हैं, ठीक है। तो नेट क्या हो जाएगा आपका, नेट प्रॉफिट ऑफ थर्ड क्ले मॉडलर, है ना। कितना पालेगा ये आपका 55,500, 55,500 37 का मान है ना। किसका निकालेंगे हम थर्ड का, थर्ड का कितना है आपका 14 है। तो 14 से हम लोग क्या करेंगे इसको इंटू कर देंगे, प्लस कितना पाएगा, प्लस कितना पाएगा प्लस कितना पाएगा आपका 18,500, ठीक है 18,500 पाएगा। तो इसको हम लोग काट सकते हैं उसी तरह से 1500 हो जाएगा। आप 15 को 14 से इंटू करेंगे, 15 चौक 60 का 0, 15 का 15 8 6 21, 21,000 प्लस 18,500। तो दोनों को अगर प्लस करेंगे 0 0 5 8 और 1 9 और आपका हो जाएगा 2 और 1 3, ठीक है 39,500 रुपये किसका हमारा आ गया थर्ड क्ले मॉडलर का। दोस्तों ये था आज का हम लोग का लेक्चर। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये मैथ बहुत आसान लगा होगा, है ना, और समझ में आया होगा, ठीक है। और दोस्तों इसी तरह से हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और हमें सपोर्ट कीजिए, हम आपके साथ हैं, ठीक है। और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।